तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आ गए हम लोग चैप्टर 5 जिसका नाम है डिवीजन एंड फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। बिल्कुल बेसिक से इसको मैंने शुरू किया था, ये मानते हुए कि आपने 6-7 में बिल्कुल भी अलजेब्रा पढ़ा नहीं है। तो उस पर काफी वीडियोस पिछले आपको मिल जाएंगी, वो आपको हम लिंक शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके देख लीजिएगा। और अब देखो एक्सरसाइज 5C में हमको क्या करना है, किस तरीके क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहले नंबर पे चूज द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन a² + 2ab + b² फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मतलब इसका ये है कि जो ये निम्नलिखित व्यंजक दिए गए हैं, इनमें से उस टाइप वाले व्यंजक को चूज करना है जो a² + 2ab + b² टाइप का होगा। जो इस प्रकार का व्यंजक होगा उसी को हमें इनमें से ढूंढना है। क्या करना है? तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। पहले नंबर पे है ए वाला, देखो लिखा है a² + 10a + 16। हमको इस रूप में सेट करना है इसको। अगर सेट हो गया तब तो है और नहीं तो नहीं है। तो चलिए पहले तो a² लिखा है, बिल्कुल सेट है, पहले पद का स्क्वायर, प्लस 10a को अभी कुछ ना करो, 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर। चाहे तो ऐसे ब्रैकेट लगाओ, चाहे एक ही है तो बिना ब्रैकेट के भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो दो चीजें हमारे पास सेट हो गई हैं, एक a² और एक b²। देखो a² और b²। सिर्फ ये बीच वाला सेट करना बाकी है। यहां से हमको क्या मिल गया है कि a जो है वो a है और b जो है वो क्या है, 4 है। a जो है a है और b जो है वो कौन है, 4 है। बस ये अगर 2ab बन जाए, क्या बन जाए, 2ab बन जाए, तो 2ab क्या होगा। अगर हम इसके हिसाब से 2ab देखें जो हमारे सवाल में है, तो 2ab क्या बनेगा, 2ab बनेगा 2, a की जगह पे a, b की जगह पे कितना, 4। हल करते हैं तो कितना आ जाता है, 4 × 2 = 8, 8a आता है। जो हमारे पास a और b मिला हुआ है उसके हिसाब से 2ab कितना होना चाहिए था, 8a, लेकिन दिया क्या है, 10a। 2ab जो आ रहा है भाई, ये a² है और ये b² है। a² + b² से जो a और b का मान निकाला हमने, उससे जब 2ab सेट किया तो वो बन के आ गया कितना, 8a। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, 10a, तो ये वाला नहीं है, ये इस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। फटाफट इसको देख लो, शकल से ही लग रहा है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहां 2ab सेट, क्या करना, 2ab ये प्लस वाला है ना, इसमें क्या दिया है, दूर से ही कह दो नहीं है। ठीक है, माइनस है ना यहाँ पे, है कि नहीं। अब इसको देखते हैं, तो इसको चेक करते हैं। पहले क्या लिखा है, x² + 10x को अभी बिल्कुल नहीं छुएंगे, इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर, 5 × 5 = 25, है ना। तो a² हमारा सेट है, b² हमारा सेट है, बस 2ab आ जाए इनके हिसाब से, है ना। तो a हमको कितना मिल रहा है, a है x और b कितना है, b है 5। तो इसके हिसाब से 2ab होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 2a कितना है, x है, b कितना है 5, 5 × 2 = 10x। 2ab जो है वो 10x होना चाहिए और सच में 10x है। तो ये वाला जो है 100% a² + 2ab + b² टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक बार इसको देख लो, कठिन सा दिख रहा है, ये भी आसान है। 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, 7 × 7 = 49, m² ये हाई है, प्लस इसको तो अभी टच ही ना करो, 140 mn ऐसे लिख दो, प्लस 100 को लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, n² है ही है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7m का होल स्क्वायर, है ना भाई, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, प्लस 2ab वाला जो पोर्शन है जिसको चेक करना है उसको तो अभी छुएंगे नहीं, और प्लस ये 10n और इसका भी स्क्वायर।
अब अगर हम इससे कंपैरिजन कराते हैं तो ए की जगह पे कौन आ रहा है 7m, है ना। ए हमारा क्या मिला 7m, बी क्या मिलेगा 10n। इसके हिसाब से 2ab हमारा होना चाहिए 2 गुणे ए मतलब 7m और बी यानी कि 10n, ठीक है। अब इसके बाद देखो जब इसको हम हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 14 दहम 140, ये 140 हो गया और m और n का गुणा होगा तो हो जाएगा mn। अगर ये चीज हमारे सवाल में है तब तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन है, नहीं तो नहीं है। अब बिल्कुल एकदम सेम वही आया है, इसका मतलब ये वाला भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है।